अल्लाह कुरान में फरमाता है, फिर वो आखिर में एक बंदा बैठा था जिसको मैंने इल्म दिया था, किताब का इल्म था उसके पास, किताब का इल्म था उसके पास। वो खड़ा हुआ, उसने अर्ज की, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं लेके आऊंगा मलका बल्कीस का तख्त। आपने फरमाया कितनी देर में? उसने कहा आपकी आंख झपकने से पहले, आप आंख झपके, मलका बल्कीस का तख्त आपके कदमों में आएगा। खाली तख्त नहीं, बल्कीस समेत आएगा, खाली तख्त नहीं आएगा। आया तख्त के नहीं? फिर कुरान में है भाई, कहें आया तख्त के नहीं? कौन लेके आया? अल्लाह का नबी? नहीं, नबी तो मंगवा रहे हैं। कौन लेके आया? जिन? जिन नहीं, जिन तो कह रहा था आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले। कौन लेके आया? बाबा लेके आया, मलंग लेके आया। अल्लाह कहता है जिसको मैंने इल्म दिया था किताब का, अरे जिसके पास किताब का कुछ इल्म हो वो तो इतनी ताकत रखे, और जो बाबे इल्म हो, जो बाबे इल्म हो, जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। अरे जिसके पास थोड़ा सा इल्म हो वो तो मलका बल्कीस का तख्त बल्कीस समेत ले आए, और जिसे इल्म कुल कहा जाए उसका मुकाम क्या होगा? मैंने कहा जिसको सब कायनात में शेरे जली कहते हैं, जिसको सब कायनात में शेरे जली कहते हैं, लहजा इश्क में वलियों का वली कहते हैं। अरे जिसे डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। बस आपके इसी तरह नारों की गूंज में मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। मोहतरम मकाम इज्जत आप हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जफर रिजवी साहब, आपका पुरजोर इस्तकबाल कीजिए। नारों की गूंज में दोनों हाथों को उठाकर जरा नींद का जरा ये गलबा उतार कर कहे नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, माशाल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, उलमाए अहले हक, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जफर रिजवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़ज़ाई, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व अला आलिहि व अस्हाबिही ज़विल फ़द्ली वल अताई। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। क़ाला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रदीना किस्मतल जब्बारि फ़ीना, लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन, फ़इन्नल माला यफ़ना अन क़रीबिन वल इल्मु बाक़ी ला यज़ालु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे अहबाब मिलके सरकार की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। एक हदीस तय्यबा सुन ले, सरकार ने इरशाद फरमाया, इरफ़उ सलात अलैया फ़इन्नहु युज़हिबु बिन निफ़ाक़। हुजूर ने फरमाया मेरी बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह सीनों के निफाक दूर फरमा देगा। बुलंद आवाज से पढ़ें जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लामा शातिबी ने सआदतुद दारैन किताब लिखी दुरूद पाक की फजीलत पर। उलमा बुजुर्ग जानते हैं, बड़ी अजीम किताब है। सरकार पर दुरूद व सलाम की फजीलत पर यह किताब लिखी। आप खुद फरमाते हैं कि इस किताब लिखने का सबब क्या था।
फरमाते हैं मेरी एक रात मेरी किस्मत जागी और मुझे सरकार की ज़ियारत अता हुई। मैं देख रहा हूं कि मैं सरकार के सामने हूं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ के मेरे जो है वो मुंह को बोसा दे रहे हैं। सरकार दो आलम ने जब मेरे मुंह को बोसा दिया तो मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपने ये इतना करम क्यों फरमाया है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये करम तेरे ऊपर नहीं किया है, बल्कि मेरा जो भी उम्मती दिन को 1000 मरतबा और रात को 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं ऐसे ही उसके मुंह का बोसा लेता हूं। ये दुरूद पाक बड़ी अजमत वाली इबादत है। एक मरतबा फिर इबादत कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुस्लिमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की अब्दु सना और हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुलंद वाला अजीम मर्तबत आली जा बारगाह में हदियाए दरूद सलाम पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पर जलवा फिराज मसलक के हक़्क़ा आले सुन्नत व जमात के मुतरजिमीन उलमाए इकराम और आज की इस महफिल के साहिब सदर हजरत जनाब कारी मोहम्मद गुलजार साहब और निगरानी फरमाने वाले हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इहसान गुलजार बज़मी फाजिल जामिया हज़वेरिया दाता दरबार लाहौर और मुझसे कबल मसलक के हक़्क़ा सुन्नत व जमात के अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वारिस नक्शबंदी साहब अपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में वाज़ो नसीहत और अपना पैगाम आप तक पहुँचा रहे थे। यकीन मानिए आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। ये अजीम खतीब है, ये अजीम लोग हैं, मुझे तो इनके करीब तक भी अब नहीं पहुँच सकते। जिस तरह जिस अंदाज में ये गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह ये बातें करते हैं, सादी सी चंद एक बातें आपके सामने करनी है। बस दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। इस अजीम शान मरकजी मस्जिद में मुझे कोई पहली दफा नहीं हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा, बल्कि बारहा होता है। और हर दफा जब मैं आता हूँ तो मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ कि कोई लगी लिपटी बात नहीं है। हर दफा जब आता हूँ तो साबिका आने से इस दफा आने पर अल्लाह ज्यादा खुशियां अता फरमाता है। खुशी होती है अपने इन साथियों का, दोस्तों का काम देख के कि ये लोग दिन ब दिन मसलक के हक़्क़ा आले सुन्नत व जमात के काम में इजाफा फरमा रहे हैं। और आज के दिन में जब मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपके पास, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। खुशी की इंतहा नहीं है कि आज जब मैं हाजिर हूँ तो इस जामिया मस्जिद में माशाअल्लाह एक अजीम शान मदरसा जामिया सिरातुल जिनान के नाम से कायम हो चुका है। ये इन्होंने सरकार की सुन्नत मुबारका के मुताबिक किया है। चंद एक बातें इस पर इंशाअल्लाह होंगी। मैं इस पर इन्हें खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और आपने जो वो इनका दस्त बाजू बन के काम करना है, ये बड़ा अजीम काम है। याद रखिएगा, मसाजिद आबाद करना, आप में से कोई भी बंदा 10 सूरतें याद कर ले और फर्ज उलूम हासिल कर ले, वो भी नमाजें पढ़ा सकता है। लेकिन एक आलिम का जो बुनियादी काम है ना, अवाम ये समझती है कि आलिम का ये काम है कि सिर्फ मोहल्ले में जनाजा हो जाए तो वो जिम्मेदारी पूरी करे, कहीं कोई दुआ करनी है तो वो जिम्मेदारी पूरी करे, या सुबह शाम जो है वो बच्चों को सलामा रजा का जराबा पढ़ा दे, बस ये जिम्मेदारी है, 5 नमाजें पढ़ाए। हालांकि आलिम की जिम्मेदारी ये नहीं। आलिम की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ये है कि आलिम ऐसे अफराद तैयार करे कि जिनके बारे में कुरान ने फरमाया है कि वो अफराद तैयार करें और अपनी कौम में जाएं और दोबारा वहां पर जाके वो दीन हक्का का परचम बुलंद करे। आलिम की एक जो है वो आलिम की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो अफराद तैयार करे। और अफराद तैयार करने का काम जो मौलाना ने शुरू किया है, ये हमारे पास पढ़ते रहे, ये मेरे उस्ताद भी हैं जी, ये महफिलों में लाने वाले यही हैं। मुझे इस मामले में ये उस्ताद है मेरे,
तो खैर पढ़ते रहेंगे हमारे पास, तो मैंने इनकी तारीफ करके क्या लेना है, लेकिन हकीकत में दिल खुश है कि इन्होंने वो काम किया है जो सरकार की भी सुन्नत मुबारक है, खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत मुबारक है, औलिया का भी तरीका है और सलातीन इस्लाम का भी तरीका है। ये बड़ा अजीम काम है जी, बड़ा अजीम काम है और अल्लाह इस काम में बरकत अता फरमाए। आपने इनका दस्तो बाजू बनना है। सरकार की बारगाह में चंद एक बातें करनी है। मुझे इन्होंने जो हुक्म फरमाया है, मैं चंद एक बातें उसी नहज पे रहते हुए, उसी तरीके पे रहते हुए आपके सामने करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल का जो सिलसिला शुरू किया, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत मुबारका से इसकी इब्तिदा हुई और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते वाला शान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सिलसिला नबूवत को खत्म फरमा दिया। अब क़यामत तक मुबल्लिगीन आएंगे, औलिया आएंगे, कुरान की तबलीग करने वाले, फैलाने वाले आएंगे, लेकिन नबी कोई भी नहीं आ सकता। सरकार अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक अब क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मशाले राह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी अगर किसी की जिंदगी को फॉलो करना चाहते हो, किसी के पीछे जाना चाहते हो, किसी के पीछे चलना चाहते हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीरत मुस्तफा को अपना दो। यही वो सीरत है जो तुम्हें रब तक ले जाएगी, फिर जन्नत में भी लेके जाएगी। वाला क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए सरकार की सीरत है नमूना। मैंने नहीं सरकार को देखा, आपने सरकार को नहीं देखा। चाहिए तो ये था कि ऐसे किसी शख्स की सीरत को नमूना बना दिया जाता जिसके साथ इंसान वक्त गुजारता है, जिसे देखता है, जिसका चलना फिरना उसके सामने हो, उठना बैठना उसके सामने हो, अहकाम इलाही पर अमल करना उसके सामने हो, दीगर मामलात उसके सामने हो। ऐसे शख्स की सीरत को दिया जाता, उसके लिए नमूना करार, माँ की सीरत को नमूना करार दे दिया जाता, जिसकी गोद में इंसान पैदा होता है, आखिर तक वक्त उसके साथ गुजारता है। बाप को नमूना करार दे दिया जाता, उस्ताद को नमूना करार दे दिया जाता, किसी वली को नमूना करार दे दिया जाता। रसूलुल्लाह की जिंदगी को ही नमूना क्यों करार दिया गया? हालांकि किसी ने हम में से, अल्लाह माशाअल्लाह, अगर किसी को सरकार की जियारत हुई है तो बड़ा खुश नसीब है। किसी ने सरकार को ज़ाहिरी आंखों के साथ देखा नहीं है, ये नहीं कि देखा नहीं जा सकता, देखने वाले मौजूद हैं, लेकिन नमूना करार दिया जाता उस सरापे को कि जो हमारे सामने होता। तो इस सवाल का जवाब ये है, याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद, गिरोए अंबिया के बाद जितने भी लोग हैं, वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, औलिया हैं, जो भी हैं, वो नाकिस थे, वो नाकिस थे। नमूने के लिए जरूरी था कि किसी कामिल को नमूना करार दिया जाए। और इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद की सबसे बड़ी कामिल दलील नबी पाक की जाते वाला शान थी। क्या पता जिसे नमूना, अल्लाहु अकबर, या रसूल हक जारी, या वो से आज़म नमूना जिसे करार दिया जाए वो कामिल होना जरूरी है। और इस आयत मुकद्दसा से पता चला बाकी जितनी भी जातें हैं जिनसे भी हमारा ताल्लुक है वो नाकिस हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार को कामिल सूरत भी अता फरमाई है, कामिल सीरत भी अता फरमाई है। सरकार के जैसा कोई नहीं है। अब सरकार तो आलम की सीरत तैयबा क्या है, हुजूर की सीरत क्या है? एक तो यह है, सरकार के पैदा होने से लेकर इस जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने तक हर लम्हा सीरत तैयबा में है। हुजूर की पैदाइश भी हमारे लिए मशाले रहा है, सरकार का लड़कपन भी मशाले रहा है, सरकार की जवानी भी, सरकार जब जवानी की उम्र गुजार के आगे की तरफ रवा हुए वो भी मशाले रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदर में गए, ओहद में गए, रोमाती में गए, मुरैसी में गए, सरकार दो आलम तबूक में गए, जो है वो खैबर में गए, जंगे मोता में सहाबा को भेजा, दीगर जो है वो सराया रवाना किए, सहाबा इकराम को रवाना किया। ये सारी चीजें हमारे लिए सीरत है, ये सरकार की सीरत तैयबा है। जरूरी है
कि हम इनसे सीखें। और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे लिए इतना कामिल नमूना है कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, शाम के सफर पर हैं। एक जगह पर जब आपकी मुलाकात बादशाह वक्त से होती है, उसने कहा ये तो बताओ कि तुम्हारे नबी तुम्हें सिखाते क्या है। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारे नबी ये पाक हमें उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, सारी चीजें सिखाते हैं। तो उस बादशाह ने हैरान होकर कहा कि रसूलुल्लाह इतनी छोटी छोटी चीजें भी सिखाते हैं। तो आपने फरमाया तुम क्या बात करते हो, हमारे आका और मौला की शान तो ये है कि सरकार हमें बैतुल खला में जाने का तरीका भी सिखाते हैं, बाहर आने का तरीका भी। आपने फरमाया जिस नबी का हमने कलिमा पढ़ा उनकी सीरत इतनी कामिल है, इतनी अकमल है। पहलू आपके सामने रखूंगा। हजरत इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदुल अस्खिया, राकिब दोश मुस्तफा, मुअय्यिद सैयदना अमीर मुआविया। मुअय्यिद का मतलब है ताईद करने वाला। हजरत सैयदना अमीर मुआविया के दस्त पर आपने बैत फरमाई। हजरत इमाम हसन पाक ने या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक जारी या जन्नती जन्नत जन्नती जन्नत सैयदुल अस्किया, राकिब दोश मुस्तफा, मुअय्यिद सैयदना अमीर मुआविया हजरत इमाम हसन पाक फरमाते हैं, आप हुजूर की सीरत बयान करते हुए फरमाते हैं मेरे नाना जान अपने वक्त के 3 हिस्से करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने वक्त के कितने हिस्से करते थे? सारे बोले कितने हिस्से करते थे? फरमाया 3 हिस्से करते थे। फरमाया एक हिस्सा अल्लाह के लिए, एक हिस्सा उम्मत की रहनुमाई के लिए और तीसरा हिस्सा अपनी जात के लिए। यानी सरकार की सीरत का ये नमूना है। फरमाया सरकार अपने 3 हिस्से करते थे वक्त के। पहला हिस्सा अल्लाह के लिए, दूसरा उम्मत की रहनुमाई के लिए, उम्मत के लिए, और तीसरा अपने लिए, यानी अपना आराम भी उसमें शामिल था, घरेलू मामलात भी शामिल थे, दीगर चीजें भी शामिल थी। और इमाम हसन पाक फरमाते हैं मेरे नाना जान इतना करीम थे, इतने करीम थे, इतने करीम थे, इतने करीम थे कि सरकार ने जो 3 हिस्से किए थे, पहला हिस्सा अल्लाह के लिए, दूसरा हिस्सा मखलूक खुदा की रहनुमाई के लिए, तीसरा हिस्सा अपने लिए। और फरमाते हैं सरकार इस कदर रहमतल लिल आलमीन थे, तीसरा हिस्सा भी सरकार उम्मत को अता फरमाते थे, तीसरा हिस्सा भी सरकार उम्मत को अता फरमा देते। अब अगर इन 2 हिस्सों का तर्जुमा किया जाए तो सादा अल्फाज में यह बनता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी सीरत तैयबा का नमूना यह बनता है कि नबी अलैहिस्सलाम 2 हिस्से करते थे अपने वक्त के, एक हिस्सा रब के लिए, दूसरा हिस्सा मखलूक खुदा की रहनुमाई के लिए। गोया सरकार आधा वक्त अल्लाह के हुकूक अदा करने में गुजारते थे, आधा वक्त मखलूक खुदा के हुकूक अदा करने यहां पर वक्त गुजारते थे। फिर आप सवाल करेंगे मौलाना आपने ये कह दिया मखलूक के हुकूक अदा करते थे, लेकिन ये तो बताएं सरकार की जात कहां गई? ये सीरत का नमूना तो फिर सरकार कहां गए? तो ये बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम की हदीस तैयबा से रहनुमाई मिलती है। मखलूक खुदा में अल्लाह के बाद अगर हमारे जिम्मे सबसे बड़ा किसी का हक है तो वो सरकार की जाते वाला शान है। इसीलिए सरकार ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। फरमाया तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक माँ बाप और बच्चों हत्ता तक सारी मखलूक से बढ़कर मैं उसके नजदीक महबूब ना हो जाऊं। मखलूक खुदा के हक हुजूर ने बयान फरमाए। और फिर सबसे पहला मखलूक में हक किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का। मखलूक में हुकूकुल्लाह में तो अल्लाह है, मखलूक में सबसे पहला हक किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती के लिए लाजिम है। सरकार की जब जात आ जाए, सरकार की जब बात आ जाए, बाकी सारी चीजें एक तरफ रखे, सरकार की जात को जो सामने रखे, सरकार के साथ मोहब्बत करे। आज लोग कहते हैं फुला का हक बड़ा है, फुला का हक बड़ा है। माँ का भी हक है, बाप का भी हक है, बच्चों का भी हक है, शागिर्दों का भी हक है, नमाजियों का भी हक है, ताल्लुकदारों का भी हक है। लेकिन याद रखिएगा ये सारे हक वो हैं जो अल्लाह ने हक मुस्तफा के सदके अता फरमाए।
सारे हक वो हैं जो अल्लाह ने हक मुस्तफ़ा के सदके अता फरमाए हैं। सरकार का हक सबसे पहले है। तो सरकार की सीरत तैयबा का ये मफहूम निकलता है कि हुजूर हुकूकुल्लाह में और हुकूकुल इबाद में अपना वक्त गुजारते थे। अब सरकार की सीरत तैयबा मैंने बताया कि इतने मुख्तसर वक्त में मैं नहीं उस तरफ जा सकता। सीरत तैयबा का एक हिस्सा ये था कि सरकार दो आलम इल्म हासिल भी करने की तरगीब देते थे, इल्म से मोहब्बत भी करते थे और इल्म के लिए सरकार सहाबा को दुआ भी अता फरमाते थे। हुजूर रहनुमाई फरमाते थे। सरकार की जिंदगी पहले सबसे पहले तो सरकार का इल्म देखिए। आला हजरत अजीमुल बरकत ने बड़ी प्यारी बात की। आला हजरत के नाते बड़े चुप हो गए। सुभान अल्लाह। आले सुन्नत की मस्जिद में आला हजरत का नाम आए और जनाब ऐसे गूंजना पड़े। इतना नारा नहीं नारा नहीं कबूल जनाब, बिल्कुल भी नहीं कबूल। आला हजरत के नाम का जरा मस्जिद उठाई जाए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। आला हजरत की जो है ना वो जात पे आंखें अब बंद कर दें। आला हजरत अजीमुल बरकत, आपने जो बात की ना, आपने हुजूर के इल्म के बारे में बात की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार को, आज लोग हुजूर के इल्म के बारे में बात करते हैं, कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पढ़ना लिखना नहीं आता था। मैंने कहा तुफ है तुम्हारे इल्म पर। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा था ना कि नक्श ढूंढे फजल काटे नक्श का जो यार है, फिर कहे मर्दक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने फरमाया हुजूर में ऐप भी ढूंढते हो, सरकार में नक्श भी ढूंढते हो और फिर बड़ी दलेरी से कहते हो मर्दक का तर्जुमा मैं मजमे में नहीं कर सकता। वहां पर बड़ी दलेरी से कहते हो कि रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। फरमाया कैसे उम्मती हो? उम्मती तो सिद्दीक अकबर है कि जिन्होंने आंखें बंद करके सरकार की जात को माना। उम्मती का तो ये होना चाहिए, आंखें बंद है, सरकार की जात पर आंखें बंद कर दे उम्मती। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं इल्म में तालिब इल्म नाकिस रह जाए, चार वजूहात होती है। या उस्ताद नाकिस है, पहली वजह क्या होगी? उस्ताद नाकिस है। दूसरी वजह ये कि उस्ताद तो कामिल है लेकिन उस्ताद इल्म देने में कंजूस है, फिर भी तालिब इल्म नाकाम रहेगा। तीसरी वजह यह है कि या तालिब इल्म खुद जो है वो गबी है, फिर भी नाकाम रहेगा। चौथी वजह यह है कि जो किताब पढ़ रहा है वो किताब नामुकम्मल है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं अब सरकार की जात को देखो। फरमाया सरकार ने पढ़ा अल्लाह से, सरकार को पढ़ाने वाला रब अल्लाह रब्बुल इज्जत, सरकार का उस्ताद भी कामिल। बोले सारे, सरकार के उस्ताद भी कामिल। अल्लाह कुरान में फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, महबूब हमने आपको कुरान सिखा के भेजा है, हमने आपको जो है वो इल्म दीन सिखा के भेजा है। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, उस्ताद कंजूस हो तो तालिब इल्म नाकिस रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है वो फजल का आलम यह है, अल्लाह फरमाता है वकान फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, महबूब हमने आप पर बाकी मखलूक पर फजल किया है, बाकी मखलूक पर फजल किया है। महबूब तुम्हारे मामले में हम इतने सखी है कि हमने तुम पर फजल अजीम फरमाया है। उस्ताद भी जो है वो कंजूस नहीं है, फजल अजीम फरमाने वाला है। रह गई बात सरकार की, तो अल्लाह कुरान में सरकार तालिब इल्म भी नाकिस नहीं है, पढ़ने वाली यानी सरकार की जात भी नाकिस नहीं है। सरकार की जात इतनी कामिल है, अल्लाह फरमाता है वअल्लमा का मालम तकुन तालम, प्यारे आपकी शान ये है जो आप जानते थे या नहीं जानते थे, अल्लाह ने सारा इल्म आपको अता फरमा दिया। और अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, महबूब आपके इल्म का आलम ये है, आप इल्म में इतने कामिल तालिब इल्म हैं, आप इल्म में इतने कामिल हैं कि आप जो है वो गैब बताने में बखीली नहीं करते। चौथी चीज है कि या किताब नाकिस हो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं किताब तो नाकिस हो नहीं सकती, पढ़ाने वाला रब है, सिखाने वाला रब है, सीखने वाले हुजूर हैं। और फरमाया जो किताब सिखाई जा रही है वो कुरान मुकद्दस है, सिखाने वाला भी बेमिसाल और उसका फजल अजीम भी बेमिसाल, पढ़ने वाला तालिब इल्म भी बेमिसाल और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो भी बेमिसाल। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया ऐसा उम्मी कित लिए मन्नत कशे उस्ताज हो। आला हजरत फरमाते हैं उस्ताजों के एहसान उठाने पड़ते हैं, करनी पड़ती है, खिदमतें करनी पड़ती हैं। आला हजरत फरमाते ऐसा उम्मी, ये लफ्ज उम्मी पे बड़ा आजकल लोग जो है वो बातें करते हैं, याद रखिएगा। ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो। आला हजरत फरमाते हैं ऐसा पढ़ा हुआ, ऐसा जो किसी मखलूक से पढ़ने वाला नहीं है। उम्मी का ये